क्वेश्चन 1 है फिल द फ्लोइंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपको इसमें जो भी आपका ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको फिल करना है और इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आपको फिल करना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी जो होगा इसमें आपको फॉलो हो जाए। तो पहला क्या है देखिए यहाँ पे 52 इंटू 63 प्लस 37। तो यहाँ पे आपको प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम लोग अगर अल्टरनेट मेथड में लिखे तो आपका हो जाएगा 52 इंटू यहाँ लिखिए 63 और प्लस आपका हो जाएगा 52 इंटू 37। ये आपका 52 हो जाएगा और एक हो जाएगा 37। ओके, अब क्या है 297 इंटू यहाँ देखिए 297 इंटू आपका हो जाएगा 88। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 88 और प्लस 43। तो यहाँ आपका हो जाएगा 297 इंटू 43, क्योंकि यहाँ पे 43 है और यहाँ 43 आपका नहीं था। अब देखिए सी नंबर डैश इंटू 84 प्लस 16। यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ आपका 36 प्लस 84, सॉरी 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36 इंटू 16 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 36, क्योंकि 36 इंटू 18 प्लस 16 करेंगे तो आपका इसके इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू 16। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 218 इंटू 94 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 218 और यहाँ लिखेंगे 100। क्यों लिखेंगे 100? क्योंकि 100 माइनस 6 आपका होता है 94। अब क्या करेंगे हम लोग 778 इंटू 994 इक्वल टू 778 इंटू 1000 माइनस 778 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 778। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और यहाँ 1 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ आपको 94 है। ठीक है, तो 5 माइनस कर दिया और 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे दोनों मिला के 6 हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ एक 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपको माइनस 778 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन 2 है रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। देखिए आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें रीअरेंज कैसे करना है, आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो आपका नंबर है वो आपको नियरेस्ट 1000, 100, 50 यानी जो आपको नियरेस्ट जीरो जो होता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका नियरेस्ट जीरो के फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है ना तो आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा हो जाती है। तो करना क्या है, आपको ऐसे अरेंज करना है जिससे आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद 100, 1000, 10,000, 2,000, 3,000 इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपका लिखा है 125 इंटू 488। यहाँ लिखेंगे 125 इंटू 8 और इंटू 488। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 8 से तो आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा इंटू 488। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 1000, सॉरी आपका हो जाएगा 488000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहाँ पे देखिए करके दिखा दे आपको 125 को 8 से 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20 और 8 1 जा 8 और 2 10। देखिए 1000 आ गया ना, 1000 आ गया, 1000 इंटू 488 आपको मल्टीप्लाई करने में सुविधा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 488000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, इसको भी आपको उसी टाइप से अरेंज करना है। यहाँ लिखेंगे 625 इंटू 20 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 इंटू 4।
अब करना क्या है, 625 को अगर 20 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 पूजा होता है 1250, और एक और जीरो डाल देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटू 25 4 जा होता है आपका 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए 125 ऐसे लिख दिया जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ डाल लीजिए, और फिर आपका 2 जीरो यहाँ हो गया, यानी 4 जीरो आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको देखिए बस अरेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं सी में। अब यहाँ क्या देखिए 125 इंटू 8 इंटू 625 और स्टार्टिंग में आपका 16 है। तरीका वही अपनाना है, यहाँ भी लिखेंगे 125 इंटू 8। ठीक है, आप चाहे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटू 16 इंटू 625। ओके, आप इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में कर लेंगे तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और बिना ब्रैकेट का भी आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 इंटू, और 625 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो आपका हो जाएगा 6 5 जा 30, कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15 हो जाएगा, और 6 जा 36 और 1 37 हो जाएगा। 5 2 6 0 0 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10। देखिए कितना हो गया आपको, 1 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आपका आंसर आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब करना क्या है, अब यहाँ लिख देंगे 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, आप इसको बस अरेंज कर लीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन डी है, लिखेंगे 20 इंटू 5 इंटू 1975। करना क्या है, आप इसको 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 1975, आपका आंसर हो जाएगा 197500। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये देखिए आपका 20 और 5 को हम लोग यहाँ पे एक साथ लिखेंगे तो 20 इंटू 5 आपका 100 होता है, और 1975 आपका लिखा हुआ पहले से, तो 197500 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40। इसको भी अरेंज करना बहुत ही आसान है और मल्टीप्लाई करना भी और भी आसान है। यहाँ लिखेंगे, देखिए आप लिखिए 8 इंटू 125, ठीक है, इंटू 25 इंटू 40। करना कैसे, इसको 8 इंटू 125 होता है आपको 1000, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इंटू 25 4 जा 100 होता है, आप प्लस एक और जीरो डाल दीजिए, 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 लिखेंगे और कितना जीरो हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अरेंज करना बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन एफ नंबर, एफ में क्या है, यहां लिखेंगे 200 को आप 50 से ले लीजिए, यहां लिखेंगे ऐसे, देखिए 200 इंटू 50, ठीक है, और इंटू 625 इंटू 16, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसमें 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया गया था। देखिए यहाँ पे 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 पे 4 जीरो यानी कि 10,000 आपको आया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही चीज यहाँ करना है, यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे, 5 बीजा कितना होता है 10 होता है, ठीक है, और उसके बाद 3 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3, क्योंकि आपका 3 जीरो इसमें बचा हुआ था, इनटू यहाँ क्या होगा 625 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका होगा 10,000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 लिखिए और कितना जीरो आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, यानी जो आपका नंबर होगा उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसे करने से क्या होता है ना कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है, और जब कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा तो आपको बनाने में मजा आएगा। इसलिए क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न को समझिए और उसको खुद से बनाइए, क्योंकि मैथ्स जो है बिना प्रैक्टिस का नहीं बनता है। अगर मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको देख कर उतार लीजिएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ्स को समझिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से खुद बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ क्या है देखिए, आपका लिखा हुआ है 241 इंटू 107, तो यहाँ लिखेंगे 241 और इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इसको लिखेंगे 100 और बीच में आपका ये क्या है, आपका इंटू दिया है, इसलिए इंटू डाल दिए यहाँ पे। अब क्या लिखा है आपका 100 लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इसको लिखेंगे 241 इंटू 100 और प्लस हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे और लिखेंगे 241 इंटू 7, ये करेंगे। ठीक है, एक 100 के साथ हो गया, एक हो गया आपको 7 के साथ, दोनों का मतलब ही सेम होता है। क्या लिखा हुआ है 100 और प्लस 7 आपको 107 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 241 को 100 करेंगे तो 24100 और प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 आपका हो गया 16, आपका हो गया 1687। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 8, उसके बाद 6 1 7, उसके बाद 4 1 5 और ये आपका हो जाएगा 25787। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। हम लोग इस तरीका से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन बी में। देखिए बी नंबर में क्या है, आपको यहां लिखेंगे 685 इंटू 100, यहां करेंगे क्योंकि यहां पे 94 लिखा हुआ है, तो 94 कब आएगा, 100 माइनस 6 करेंगे तब। यहां लिखते हैं माइनस, यहां 685 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 68500 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 6 5 जा 30, 8 6 जा 48 और 3 आपका हो गया 51, कैरी 5, 6 जा 36 और 5 आपका होता है 41। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका हो गया 0, उसके बाद 10 में से 1 गया तो 9, उसके बाद 4 में से 1 गया तो आपका हो गया 3, उसके बाद आपका हो गया 8 में से 4 गया तो 4 और ये आपका हो गया 6। ये आंसर होगा 64390। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सी देखिए, आपका लिखा है 439 इंटू, इसमें 1000 करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे नियरेस्ट 1000 के फॉर्म में है, तो इंटू 1000 हो जाएगा और माइनस यहां लिखेंगे 439 माइनस लिख रहे हो इंटू 5, ये आपका 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1000 माइनस 5 क्या होता है, 995 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपको 43900 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 जा 15 और 4 19, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 हो गया 2195।
अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये आपका हो गया 8 में से 2 गया तो 6 3 4, यानी 436805 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये बहुत ही इजी है यहाँ भी। अब डी नंबर में क्या है, यहाँ लिखेंगे 1000 प्लस 1000 इंटू करते हैं प्लस बाद में 1000 इंटू 1392, ठीक है। और यहां लिखते हैं प्लस, यहां हो जाएगा आपको 1000 नहीं सॉरी आपका हो जाएगा 9, क्योंकि 1000 प्लस 9 है तो आपको हो जाएगा 9 इंटू 1392। कैसे हो गया, यहाँ आपका ऑलरेडी 1009 लिखा हुआ है, 1000 अलग कर दिए और 9 को अलग कर दिए और ये प्लस के फॉर्म में होगा, इसलिए आपको हो जाएगा 9 इंटू 1392। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 1392 और यहाँ 000 हो जाएगा और प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 और 82 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 आपका होता है 35 कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3 12। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 2 5 2 2 4 9 1 10 और 3 1 4 1। आपका आंसर हो जाएगा 1404528। ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई में क्या है, 98 इंटू 553 है तो लिखेंगे यहां पे 100 इंटू 553 माइनस सॉरी हाँ माइनस ठीक है, माइनस यहां लिखेंगे 2 इंटू 553। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पे आपको 100 माइनस 2 होता है 98, इसलिए 2 लिखा गया है। अब लिखेंगे यहां पे 55300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 1 11 1106। इसको माइनस करेंगे, 10 में 6 जाएगा तो 4, ये आपका हो गया 9। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, उसके बाद 5 54194 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 999 है यानी 999 है, बहुत ही इजी है भी। इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 1000 इंटू 399, ठीक है। यहाँ क्योंकि माइनस होगा यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 399, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 399,000 अब माइनस 399। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 10 में से 9 यानी 1 गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, उसका 8 9 3 यानी 398601 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कहीं प्लस या माइनस जो है बाय मिस्टेक लिखा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि 1000 है या 100 है, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको 398601 जो है एफ का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है भी है, जैसा आपने क्वेश्चन 3 बनाया है सेम उसी टाइप से भी बनेगा। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए पहले क्या होगा, यहाँ लिखेंगे
अब ऐसा नंबर को ऐड करना है जो जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 100, 1000 या 500 या नियरेस्ट जीरो के फॉर्म में आपको आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1562 इंटू आपका हो जाएगा 62 प्लस 38, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1562 इंटू 100, ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 156200। ठीक है, हुआ कैसे? तो 1562 और 1562 इसको हम लोग कॉमन ले लिए, 1562 हो गया, और 62 प्लस 38 और आपका होता है 100, दोनों को ऐड कर दिए तो 156200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी नंबर। देखिए इसमें भी हम लोग ऐड करके देखेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 638। ठीक है, ये 638 आपका 3 जगह दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 638 इंटू यहाँ 176 दिया हुआ है तो लिखेंगे 176 माइनस 75, और माइनस इसके बदले हम लोग 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 638 इंटू आपका हो जाएगा 176 माइनस 75 कितना होता है 101, और उसके बाद आपका -1 यानी आपको आ जाएगा यहाँ पे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100 आ जाएगा, 100, और यहाँ लिखेंगे 63800, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -75 और -1 कितना हो गया, -76, और 176 माइनस 76 कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 63800 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, ये भी बहुत इजी है। यहाँ लिखेंगे 85 इंटू 15 है और यहाँ 15 इंटू 15 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 85 प्लस 15, ठीक है, और इंटू 15 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 85 प्लस 15 कितना हो गया 100, और इंटू 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1500 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 85 और 15 को हम लोगों ने ऐड कर दिया और इंटू 15 ले लिया, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 85 को 15 ऐड किया तो 100 इंटू 15, तो आपको 1500 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसमें डी नंबर। डी में क्या होगा, देखिए 688 है और इंटू 10 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे 688 इंटू 10, तो आपको कितना हो जाएगा 688, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6880 हो जाएगा, इंटू 437 और माइनस 6880 इंटू 337 हो जाएगा। अब करना क्या है इसको, तो 6880 आपका कॉमन हो जाएगा और यहां लिखेंगे ऐसे इंटू 437 माइनस 337, दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो 6880 इंटू आपका 100 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 68800, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ई है 125 इंटू 8 इंटू 883 प्लस 117 इंटू 25 इंटू 40। देखिए करना क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 इंटू, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं 883 प्लस 117 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा इंटू 1000। ठीक है, अब करना क्या है, ये 1000 और ये 1000 आपको कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे आपको 1000 इंटू और यहां कर देंगे 883 प्लस 117,
ठीक है, दोनों 1000 के बदले 1000 हो गया कॉमन, और इसको हम लिखेंगे 883 प्लस 117। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 1 1 2 3 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए एफ नंबर क्या है। एफ नंबर भले ही क्वेश्चन आपका बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। कैसे होगा देखिए, यहां क्या लिखा हुआ आपको 750 750 750 750, जितना भी 750 है हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे 750 इंटू, अब क्या करेंगे, जितना भी आपका ये नंबर दिया हुआ है हम लोग सारे नंबर को ऐड कर देंगे, लिखेंगे 17 प्लस 38 प्लस 27 प्लस 18। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, देखिए क्या आता है 750 इंटू, ऐड करेंगे 8 से 15 और 8 23 और 7 30 का 0 कैरी 3 1 2 1 3 3 6 1 7 और 3 10, यानी आपका 100 हो गया। यहाँ लिखेंगे 75000, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, रोहन बाय 12 कंप्यूटर एंड 12 प्रिंटर। रोहन जो है 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर खरीदता है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर एंड 1 प्रिंटर इज इतना, अगर एक कंप्यूटर का कॉस्ट ये है और एक प्रिंटर का कॉस्ट ये है, तो बताना है कि टोटल कॉस्ट उसको क्या लगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹56,233। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 कंप्यूटर्स, क्या हो जाएगा 12 कंप्यूटर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 12 इंटू ₹56,233। देखिए 12 इंटू आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, अगला सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ 1 प्रिंटर इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹7,867। ठीक है, अब उस पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 प्रिंटर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 इंटू ₹7,867, ये आपका हो गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका 12, लिखिए ये 12 कॉमन है, ये 12 कॉमन है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 56,233 प्लस 12 इंटू 7,867, ये हो गया 12 इंटू आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 12 इंटू, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 56,233 प्लस 7,867। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 इंटू दोनों को ऐड करते हैं, 7 3 कितना हो गया 10, 6 3 9 1 10, उसका 8 और 8 और 2 10 1 11, उसके बाद 7 6 13 और 1 14, उसके बाद 5 1 6, यानी 64100 होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 0, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 641 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2,
4 2 जा 8 and 6 2 जा 12, 1 4 6 2 8 1 9 4 2 6 और 6 1 7, आपको हो जाएगा 7 6 9 2। यहाँ लिखेंगे 7 6 9 2 0 यानी टोटल कॉस्ट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आंसर आपका टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका रुपीज 769200। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपए आपका कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों हुआ। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए, इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ चाइल्ड इज रुपीज 497। एक स्कूल में मंथली जो फी है चाइल्ड का वो 497 है। अगर स्कूल में 2983 स्टूडेंट्स है तो बताना है कि पूरे मंथ में फी का कलेक्शन क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। यहाँ लिखेंगे मंथली फी ऑफ चाइल्ड इक्वल टू रुपीज 497। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 2983। ठीक है, तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसे, लिखेंगे 2983 इंटू 497 है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे 2983 इंटू आपका हो जाएगा 500, और इसको हम लोग ऐसे करेंगे और माइनस लिखेंगे 2983 इंटू 3। क्योंकि 3, क्योंकि आपको 500 से 3 कम है 497, यहां लिखा गया 500 और माइनस 3 किया गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखते हैं 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 और 141 कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49 कैरी आपका 4 हो गया, और 5 2 जा 10 और 4 14, ये आपका हो गया। इस पर 2 जीरो डाल देंगे ऐसे। उसके बाद माइनस यहाँ लिखेंगे 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 कैरी 2, 9 3 जा 27 और 2 29। उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 8 आपका हो गया 8 9 4 9। इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद 9 में से 4 गया तो 5, उसके बाद 14 में से 9 गया तो आपका हो जाएगा 14 में से 9 गया तो आपका हो जाएगा 14 5। उसके बाद आपका हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये आपका हो जाएगा 8 4 1, यानी आपका हो जाएगा 1482551। यानी टोटल फी कलेक्शन कितना हो जाएगा, लिखेंगे टोटल फी कलेक्शन इक्वल टू रुपीज 1482551। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे बनाएंगे और उसके बाद आपका 1482551 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के तरीका को बदल दिया गया है।
जिससे क्या हुआ कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही इजी हो गया। जब कैलकुलेशन इजी होगा तो आपका एरर होने का चांसेस नहीं होगा। इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन किया जाता है।